प्रार्थना है उस परमेश्वर से कि सन 2025 का ये साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और उपलब्धियां लेकर आए। आज 2025 के एक ऐसे प्रारंभ पर हम खड़े हैं जहां पर ये जानने की उपलब्धता हमारे पास है कि कैसा होगा सन 2025। जिस प्रकार एक बालक का जन्म होता है और जन्म कुंडली का निर्माण होकर के वो समस्त जीवन के विषय पर बता देता है, ठीक इसी प्रकार से आज 1 जनवरी सन 2025 के इस वर्ष कुंडली को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, जहां पर न सिर्फ 2025 को हम जान पाएंगे जनवरी के महीने को, बल्कि पूरे के पूरे 12 महीने को हम जान पाएंगे। कौन सी तारीखों पर हमको सतर्क रहना है, कौन सी तारीखें हमारी अच्छी रहेंगी, क्या उपाय करना है, इन्हीं सभी बारीकियों पर चर्चा होगी। प्रारंभ करते हैं, आपके अपने राशि से ही प्रारंभ करते हैं। राशि आपकी धनु हो गई और स्वामी हो गए देव गुरु बृहस्पति, एक ऐसे ग्रह जिनको भाग्य का दूसरा नाम पर्याय माना गया है, और यही देव गुरु बृहस्पति हमको छठे भाव पर मिल रहे हैं। लग्न पर ही सूर्य देव उपस्थित रहेंगे। इस साल के प्रारंभ में ही सूर्य जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उजाला होता है, प्रकाश होता है, अर्थात वो उजाला, वो प्रकाश धनु राशि के जीवन में देखने को मिलेगा। ये साल आपके नाम, आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि कराने वाला यह वर्ष निकल करके सामने आएगा। 14 तारीख के बाद यही सूर्यदेव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जो कि आपके धन का है, आपके कुटुंब का है और आपकी वाणी का है। ऑलरेडी पहले से इस भाव के जो स्वामी शनिदेव हैं वो पराक्रम भाव पर चल ही रहे हैं। आर्थिक स्थिति को समझा जाए तो ये साल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जहां पर हमको साल के प्रारंभ में ही सूर्यदेव निकल करके सामने आते हैं और शनि हमारे पराक्रम भाव पर मौजूद रहेंगे, अर्थात हमारे पराक्रम से, हमारे ताकत से, हमारे शौर्य से हम धन की प्राप्ति कर पाते हैं। धन स्थान के बाद पराक्रम भाव पर चलते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर शनि और शुक्र बैठे हैं। शनि आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है, तो वहीं पर शुक्र को हम धन से जोड़ते हैं। दोनों ग्रहों का समावेश होना, हम अपने स्वयं के पराक्रम से हमको अर्थ लाभ, धन लाभ यहाँ पर दिला पाते हैं। शनि चूंकि धन के स्वामी हैं, साथ ही साथ शुक्र आपके इनकम के स्वामी हैं। जब धनेश और लाभेश की स्थिति एक संग हो जाए तो धन लाभ या कोई बड़ी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर संभावित होती है। सन 2025 के जनवरी महीने में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष में। चतुर्थ भाव राहु यहाँ विद्यमान है। हालांकि यह राहु अक्टूबर 2023 से विद्यमान है। राहु जहाँ बैठते हैं उस भाव को 10x करते हैं, लेकिन कुछ परेशानी भी देते हैं। हमने देखा राहु चतुर्थ भाव पर है, कुछ न कुछ पारिवारिक परेशानियां आ सकती हैं या आई होंगी हमें। राहु चतुर्थ भाव पर है, प्रॉपर्टी अधिक बढ़ाते हैं। तो अभी तक आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदा है या कोई नए प्रॉपर्टी का योग नहीं बन पाया है तो सन 2025 आपको नए भूमि, भवन या फिर वाहन से आपको जोड़ जाता है। पंचम भाव स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल की स्थिति अष्टम भाव पर है। ध्यान देना होगा अपने संतान को, संतान से संबंधित कोई चिंताएं दे जाते हैं। हालांकि अच्छी बात यह हो गई कि मंगल इसी 21 तारीख को ही ये मंगल भाग्य भाव पर चले जाएंगे, जो संतान के भाग्य उन्नति के लिए एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर समय हमको निकाल करके दे पाता है। छठा घर आपके नौकरी का, आप स्वयं आपके राशि के स्वामी गुरु बैठे हैं। नौकरी से जुड़े हुए कोई बेहद शुभ परिणाम न सिर्फ इस जनवरी महीने में बल्कि ज़्यादा संभावना है कि 15 मई तक नौकरी से जुड़े हुए कोई कार्य निकल करके सामने आते हैं। स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं पराक्रम भाव पर, अर्थात कोई एग्रीमेंट, कोई लिखा पढ़ी का काम या फिर कोई यात्रा के दौरान आपके जॉब यहाँ पर फिक्स हो सकते हैं, क्योंकि पराक्रम घर। हाँ, यदि आप मार्केटिंग सेल्स में हैं तो ज़्यादा आप इसका लाभ ले सकते हैं। बिजनेस सप्तम भाव पर आते हैं। बिजनेस भाव के स्वामी बुध हैं। बुध की स्थिति 12वें घर पर है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यदि आप विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, अदर स्टेट में कोई काम करते हैं, आपके लिए सफलता कारक है। परंतु ये बुध 12वें घर पर होने के कारण हमको इस समय पर बिजनेस व्यापार में खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, और स्वाभाविक सी बात है, इससे हमारा व्यापार, बिजनेस ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा।
सप्तम भाव आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है। स्वामी 12वें घर पर गए हैं तो कुछ दूरी बन सकती है अपने पार्टनर के संग में, इसलिए अपने वैचारिक वैमनस्य को आगे अधिक लंबा न बढ़ने दें, एक दूसरे को समझें और प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करें। बुध के इस शुभ प्रभाव को लेने के लिए भगवान श्री गणपति जी पर हरा दूर्वा अर्पण कीजिएगा। इससे आपका व्यापार भी सुधरेगा, आपके कैरियर भी अच्छे रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर प्रगाढ़ता संपन्नता प्राप्त होगी। अष्टम भाव पर मंगल जैसा ग्रह बैठा है। अपने क्रोध को कुछ समय के लिए हमको शांत रखना है, क्योंकि मंगल जब अष्टम भाव पर रहे तो व्यक्ति कुछ हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, क्रोध आ सकता है। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना या हनुमान जी पर लाल सिंदूर मंगलवार के दिन अर्पण करना मत भूलिएगा। फिर आते हैं भाग्य के घर पर। भाग्य के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य की स्थिति आपके अपने राशि पर ही पड़ी है, बहुत अच्छा हो गया। भाग्य उन्नति को लेकर के यदि देखा जाए तो 2025 में बेहतर भाग्य हम प्राप्त कर पाते हैं, जहां पर ईश्वर का कृपा, ईश्वर का सपोर्ट हमको निकल करके सामने आता है। पिताजी या उच्चाधिकारियों का सपोर्ट भी हमको प्राप्त होगा। यही सूर्य जब 14 तारीख के बाद एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे तो वो कैरियर के लिए और अधिक ग्रोथ कारक समय ही हमको प्राप्त कराएगा। आते हैं दसम भाव पर, जो कैरियर का प्रॉपर स्थान ही है। इस भाव पर पहले से केतु बैठे हैं। केतु रहे तो कोई काम को हमको सही ढंग से बनने नहीं देते, कुछ न कुछ रुकावट विलंब हमको आता है। हालांकि ये अक्टूबर 23 से ये विद्यमान है, लेकिन अब यही केतु हमको ज़्यादा शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि इस साल के प्रारंभ में ही हमको दशमेश जो है वो 12वें घर पर मिले हैं। हो सकता है कोई स्थान परिवर्तन का योग बन जाए, हो सकता है आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें कोई नए कार्य की अनुभूति या कोई नया काम आप ऐड कर सकते हैं जो आपको सफलता के मार्ग तक पहुंचा जाए। लाभ स्थान पर आते हैं, स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन पराक्रम के घर पर है, तीसरे घर पर है। तो यहाँ पर लाभ हमको अपने सेल्फ, अपने बाहुबल से प्राप्त होता है, हमारे कॉन्फिडेंस से हमको लाभ प्राप्त होता है। इस समय पर आप रिस्क लेते हैं और उस रिस्क के माध्यम से आपको उन्नति प्राप्त होती है। फिर आते हैं व्यय के घर पर। भाई खर्चे कहाँ होने हैं, तो खर्चे भाव के स्वामी रुकावट भाव पर है। अच्छी बात हो गई ना, रुकावट कहाँ गई, मेरे खर्चे में आ गई। तो यदि आपने पहले अधिक धन व्यय या अधिक हानि की संभावनाओं को देखा था तो ये साल आपके लिए संचित कराने वाला होगा, धन व्यय कम होगा, वहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। अब कौन सी तारीखें होंगी जो तारीखें हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी। धनु राशि के लिए जनवरी सन 2025 में 3 जनवरी, 4, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30 और 31 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इन तारीखों में आप कोई एग्रीमेंट का काम करना, कोई इंटरव्यू देना, कोई नया डील फाइनल करना आप कर सकते हैं। जबकि 6 जनवरी, 7, 14, 15, 16, 24 और 25 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। किस उपाय के माध्यम से हम इस जनवरी के महीने को सर्वाधिक उपयुक्त बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मंगल देव अष्टम भाव पर विराजमान है, अर्थात लाल सिंदूर हनुमान जी को अर्पण करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके भाग्य में उन्नतिदायक और समस्त प्रकार के शुभ संकेतों को आपके जीवन पर ला पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।